CH1 डेड वॉक सेंट जेवियर स्कूल में आज फैंसी ड्रेस पार्टी है। टिमोन और टिया बहुत एक्साइटेड है, पर टीमो थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सहमा सहमा सा रहने वाला बच्चा है। उसका कोई दोस्त नहीं सिवाय टिया के, दोनों जुड़वा है। पर आज तो वो टिया से भी डरा हुआ है और सहमा सा एक टीवी के बॉक्स में बैठा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ जब वो घबरा जाता है तब यही आकर बैठ जाता है और वो यहाँ घंटों तक भी बैठा रह जाता है। ये घबराहट और डर उसके अंदर उसके पिता की वजह से है। वो अक्सर टीमों की मोम को मारा करते थे, उनकी लड़ाइयाँ घंटों तक चला करती थी। तब ये दोनों एक अंधेरे कमरे में उस पूरे वक्त को बिताते थे। टिया सब कुछ भूल चुकी थी, पर टीमों पर इसका एक अलग ही असर हुआ। उसके कान अब छोटी से छोटी आहट भी भाप लेते थे और टाइम के साथ उसकी ये अजीब सी आदत ऐसी हो गई कि वो अब अपने पिता की आहट बहुत दूर से भी भाप लेता था। और टिया समय के साथ सब भूल गई, पर शायद टीमो नहीं। वो इस बारे में बात कभी नहीं करता, पर कहीं दिमाग के किसी कोने में उसने इन सब चीज़ों को बंद कर रखा है। तभी एक आवाज़ आती है, हाउ WWW, और टीमो जोर से चिल्लाता है। टीमो की मॉम तेजी से भाग कर आती है। क्या हुआ? टिया कहती है, कुछ नहीं मॉम, गुस्से में। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि ऐसे मत चिल्लाया करो, उसे ऐसे मत डराया करो। टिया सॉरी कहती है। मॉम कहती है, आगे से ध्यान रखना और चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। और दोनों अपने अपने फैंसी ड्रेस में स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। टीमो वैसे तो बहुत अलग सा रहता है, पर टिया के साथ उसका अलग ही रूप है। वो दोनों मस्ती करते हैं और मस्ती करते हैं और मस्ती करते हैं, दिन भर बस यही करते हैं। टीमो चंचलता में तो सबका बाप है, बस वो लोगों के सामने या भीड़ में सहम जाता है। तभी टिया देखती है टीमो बहुत आगे आगे जा रहा है। वो उसको आवाज़ लगती है, पर वो तो अपनी ही मस्ती में है। और एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। टिया देखती है ट्रक ड्राइवर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसका ध्यान रोड पर नहीं है। टिया अक्सर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भांप लेती है। हालांकि टीमो बहुत दूर है, पर फिर भी टिया दौड़कर उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी टीमो को लगता है कि टिया मस्ती कर रही है और वो भी तेज़ी से भागने लगता है। टिया जोर से आवाज़ लगाती है, पर टीमो सड़क के बीच आकर खड़ा हो जाता है। उसे ट्रक की आहट आती जरूर है, पर वो मस्ती में ध्यान नहीं दे पाता और ट्रक को देख डर से वही आंखें बंद कर लेता है। पर जैसे ही आंखें खोलता है, वो सड़क के किनारे खड़ा है और ट्रक लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है और ड्राइवर चिल्ला रहा है। असल में टिया तेज़ी से दौड़कर उसे खींच लेती है और उसको गले लगा लेती है। टीमो कहता है, दी मुझे डर लग रहा है, और सहम कर टिया से गले लगा हुआ है। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी ना? टिया थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर बोलती है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। टीमो भी कहता है, मैं भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। टिया कहती हैं, चलो स्कूल में लेट नहीं पहुंचना मुझे, और वो स्कूल के रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो काफ़ी दिनों से वहीं पर सोई रहती है। टिया कहती है, देखो बेचारी भूखी है, चलो तुम अपना बिस्कुट दे दो। मैं नहीं, टीमो कहता है। टिया बोलती है, देखो मैं भी अपना दे रही हूँ। टीमो थोड़ा सोचता है और फिर ठीक है, टीमो कहता है। पर जैसे ही वो दोनों उसके कटोरे में बिस्कुट डालने वाले होते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ जो उन्होंने पहले बिस्कुट डाला था वो जस का तस पड़ा है। टिया कहती है, शायद इनको भूख नहीं है, या शायद इनको बिस्कुट नहीं पसंद। हाँ, ये हो सकता है। और दोनों आगे चल पड़ते हैं। टीमो को पत्थरों से बेहद लगाव है। वो रास्ते में पड़े कुछ पत्थर उठा लेता है और खेलते हुए आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में एक घर जिसमें कोई नहीं रहता, सालों से खाली पड़ा हुआ है, दोनों उसके सामने से गुजरते हैं। टीमो पूछता है, दी आप इतनी चुप क्यों हो जाती हो जब इस जगह से गुजरती हो? टिया चुप ही रहती है और टीमो को भी चुप रहने को कहती है। और थोड़ी देर बाद कहती है, मॉम कहती है, इस घर से हमेशा दूर ही रहना। टिमो पूछता है, क्यों? टिया कहती है, मॉम कहती है, वहाँ कुछ है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। टीमो फिर पूछता है, कुछ से क्या मतलब? टिया, ज़्यादा सवाल मत करो, वैसे भी हम लेट हो गए हैं, नीना मैम बहुत गुस्सा होंगी। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? टिया, अरे हाँ है तो, यहीं से तो है, पर तुमने तो कहा था इस घर में नहीं जाना है। टिया कहती है, अरे हम अंदर थोड़े ही जाएंगे, वो रहा रास्ता ठीक उसके बगल से। और दोनों घर की टूटी हुई बाड़ से निकलकर उस रास्ते चल पड़ते हैं। पर तभी टीमो कहता है, दी लगता है कोई पीछे आ रहा है। टिया झट से पीछे मुड़ती है, पर वह कोई नहीं। वो दोनों वैसे तो उस डरावने घर से कुछ दूर आ चुके थे, तो डरने वाली कोई बात नहीं। पर जैसे ही वो मुड़ते हैं, सामने एक काली सी परछाई दिखती है और गौर से देखने पर वो वही बूढ़ी औरत है जो रास्ते में कुछ दिनों से सोई हुई नजर आ रही थी। और वो अचानक ही जमीन पर गिर जाती है। टिया उसके पास जाने ही वाली होती है, तभी उस बुढ़िया की आंखें अचानक खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल है, जैसे आंखों से चमकीला खून बह रहा हो। टिया जोर से चिल्लाती है, टीमो भागो, और दोनों उस पुराने घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी भागते हुए टीमो गिर जाता है और वो खौफनाक परछाई उस पर झपटती है। तभी बीच में टिया आ जाती है
और टिया जैसे ही उसकी आंखों में देखती है बेहोश हो जाती है। अब वो परछाई उसे छोड़ टीमो की तरफ बढ़ती है और टीमो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं और वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है। टीमो खिसकते हुए पता नहीं कब उस पुराने घर के टूटे हुए गेट को क्रॉस कर लेता है और वो परछाई जैसे ही उस गेट की हद को छूती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। इधर टीमो के आसपास का सब कुछ बदलने लगता है और वो उसी समय बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी में भी वो थोड़ा उसे देख पा रहा है और फिर उसकी आंखों पर अंधेरा छाने लगता है। इधर स्कूल में फंक्शन शुरू होने वाला है। नीना मैम इंतजार कर रही है दोनों बच्चों का क्योंकि बस वही दो अब तक नहीं पहुंचे हैं। चटू बिलीव एक अंधेरा कमरा जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं, कुछ दीवारें हैं जो चुपचाप है, पर एक एहसास है कि कोई आसपास है। क्या ये डर है जो उसे उसके आसपास किसी के होने का एहसास करा रहा है? उसे टिया की याद आ रही है और अपने आप पर गुस्सा भी कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। पर उसे कुछ याद है, शायद कुछ था जो उसके हाथ में था जब वो परछाई उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी और जब अचानक से टिया बीच में आ गई। कुछ तो ऐसा था जो मेरे हाथ में आ गया था। वो सोचता है मुझे वो ढूंढना ही होगा और अब वो सुनने की कोशिश करता है, पर यह मुश्किल है। काफ़ी देर तक भी उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी वो उस पल के बारे में सोचता है जब वो टीवी के बॉक्स में अपने आप को बंद कर लेता और एक सुराग से झांकते रहता। और वो वैसा ही करता है। वो उन पथरीली दीवारों से सटकर कोई एक सुराग ढूंढने लगता है। तभी उसको उसकी स्किन पर ताज़ा हवा महसूस होती है। अब वो सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे भारी भरकम दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है और वो झट से गिर जाता है और एक्टिंग करता है कि वो बेहोश है। अचानक से रोशनी में आने से उसकी आंखें चौंधियाई हुई होती है। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे ही वो ठीक से देखता है जोर से चिल्लाता है और दीवार से सट जाता है। पर वो देखता है कि वो अजीब सा दिखने वाला इंसान काम खरगोश ज़्यादा लग रहा है और वो दोनों ही एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। वो अजीब इंसान बहुत बौना है और जन्मों से जैसे नहाया भी नहीं। तभी वो टीमो को सूंघने लगता है, उसकी बगलों में तो उसके सिर को, उसकी टांगों को। तभी टीमो उसे जोर से धक्का देता है और वो डर के भाग जाता है। टीमो भागकर बाहर उस गेट को तलाश रहा है जहां वो बेहोश हुआ था और वो देखता है वहां कुछ भी नहीं है। वो जमीन पर पड़ी धूल मिट्टी को वही खंगालता है पर कुछ नहीं मिलता। ये सब कुछ वो जीव छुप कर देख रहा होता है। टीमो को जैसे ही एहसास होता है वो पलट कर देखता है तो वो चीज़ उस बौने इंसान के हाथ में है। टीमो जोर से चिल्लाकर, हे वो मेरा है, दो मुझे अभी। और वो जीव तेजी से भागने लगता है। टीमो उसका पीछा करता है पर वो बहुत तेज है। वो दीवारों पर, सीढ़ियों पर, पेड़ों, जड़ों पर, वो हर जगह चढ़ सकता है। पर टीमो थक जाता है और इसके दिमाग में एक तरकीब आती है, वो छुप जाता है। और जैसे ही टीमो छुपता है वो जीव उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है और वो मायूस हो जाता है। असल में लंबे समय के बाद उसे कोई मिला था जिसके साथ वो खेल सके, मस्ती कर सके, और वो भी चला गया और वो वापस जाने को मुड़ता है। हाउ www वो जीव डर जाता है। सामने टीमो होता है और दोनों हंसने लगते हैं। टीमो तुम बहुत अच्छे हो, क्या नाम तुम्हारा? वो कहता है होमो होमो। टीमो पूछता है ये कैसा नाम है? क्या तुम यह अकेले रहते हो? वो सिर हिलाते हुए कहता है हाँ। टीमो तुम बात नहीं कर सकते? होमो ना कहते सिर हिलाता है। टीमो क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? होमो सिर हिलाता है हाँ। टीमो कहता है मुझे वो चीज़ चाहिए जो तुम्हें, इशारा करते हुए उस जगह की तरफ जहां वो बेहोश हुआ था, वहां मिली थी। होमो हाथ आगे करता है। टीमो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तरह मेरी बहन भी बहुत अच्छी थी। पता नहीं किस हाल में होगी, वो मिलेगी तो तुमसे मिलाऊंगा, पर अभी तो भी मुसीबत में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। होमो उसे दुखी देख खुद भी उदास हो जाता है। टीमो उस पत्थर को गौर से देख रहा है पर तभी उसकी नज़र एक दूसरे पत्थर पर जाती है जो होमो की उंगली की अंगूठी में है और टीमो उसे हैरानी से पूछता है टीमो ये पत्थर तो एक जैसे लग रहे हैं, ये तुमको किसने दिया? होमो इशारे से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है उसके पिता ने। टीमो पर ये दोनों पत्थर का यहाँ पर होना इत्तेफाक नहीं हो सकता, तुम कहाँ रहते थे फिर खुद ही? अरे यार माफ़ करना, तुम बोल नहीं सकते? तभी होमो अंगूठी निकलता है और उसकी हथेली पर रखता है और उसे आंखें बंद करने को कहता है। टीमो उसकी यादों में देखता है कि एक रोज़ एक जादूगरनी एक जंगल में आती है जहां होमो जैसे और लोग भी होते हैं। वो वहां कत्लेआम मचाती है, कईयों को मरती है तो कईयों को गुलाम बना लेती है और तभी वो एक खूबसूरत सी गुफा में प्रवेश करती है जहां होमो की फैमिली भी रहती है। वो जादूगरनी होमो के पिता को मार देती है। ये देख होमो की माँ होमो को लेकर भाग जाती है। रास्ते में वो एक अंगूठी उस बच्चे को पहनती है जिससे वो गायब हो जाता है और एक दीवार के पार उसे छोड़ देती है और जब वो वापस जाती है तो उसका पति मौत की गोद में जा चुका होता है।
वो शौक भी नहीं माना पति की। उतने में जादूगरनी उसके सीने पर जादुई खंजर से वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ वो छोटा सा होमो अपनी आंखों से देख रहा होता है, और जब दोनों आंखें खोलते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। टीमो, वो बहुत ताकतवर है, हम उससे टिया को कैसे छुड़ाएंगे? और दोनों हार मान सोच में पड़ जाते हैं। तभी टीमो कहता है, टीमो, एक मिनट, तुम गायब हो सकते हो। वो खुशी से झूम उठता है और कहता है, टीमो, मैंने ये सब कहानियों और फिल्मों में ही देखा था, क्या ऐसा सच में हो सकता है? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, होमो गायब हो जाता है।